अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को जी वर्ल्ड कप में कामयाबी अता फरमाए। लेकिन जी आज का वर्ल्ड कप का दौर दौरा है तो जी हर काम दिल करता है झटपट से हो जाए, तो जी हम आपको एक झटपट सा पुलाव बनाना सिखाएंगे। शामी कबाब जी हमने आपको फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सिखाया था, वो जी आई बटन में आपको उसकी अगेन रेसिपी मिल जाएगी। ये जी हमारे इंग्रेडिएंट्स थे। शामी कबाब हमने जी फ्रीज़ कर दिए थे, तो जी इसकी अब हम आपको इंस्टेंट सी जी रेसिपी सिखाने वाले हैं। क्या करना है जी, कख नहीं करना, ऑयल लेना है, उसमें प्याज डालना है, तमाम जी खड़े मसाले डाल देने हैं। ज़ीरा, लौंग, छोटी इलायची, मोटी इलायची, काली मिर्चें जी, जितने खड़े मसाला जात होते हैं, दालचीनी वगैरह वो जी सब शामिल करके आपने इनको हल्का सा जी सौते कर लेना है। उसके बाद आप जिंजर गार्लिक पाउडर डालें। लेकिन जी शामी कबाब का पुलाव बनने वाला है, तो जी पूरे इसको वीआईपी सा हमने जी माहौल देना है, पुलाव वाला ही फुल चस्के वाला बनाना है। तो जी आपने इग्नोर नहीं करना है इसको, बहुत ही झटपट सी और मज़ेदार सी रेसिपी है जी। ये देखिए, अब टमाटर गए और साथ ही जी हरी हरी मिर्चें गई। अब ये हम बड़ा मज़ेदार सा जी चावल तैयार करेंगे और शामी कबाब के साथ इसको सर्व करेंगे। लेकिन ये शामी कबाब पुलाव कैसे बनेगा, किस टाइम पे हम शामी कबाब डालेंगे, तो जी वो आपने मिस नहीं करना। ये देखिए हमारी सारी स्पाइसेस आ गई, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर, ये जी ये भी शामिल हुआ। दरम करके अब जी इस सारे मसाला जात को हम अच्छे से बुनाई करेंगे, क्योंकि इसमें कोई और शामिल नहीं होने वाला, ना आलू ना चिकन, कुछ भी नहीं। तो जो इसका यही मसाला है, इसको जी हम अच्छे से भुनेंगे। ये जी हमने थोड़ा सा पानी का छटा छटा दिया और जी ये धुएं छुएं उठ के बड़ी ही प्यारी सी पुलाव जैसी जी खुशबू आने लगी। साथ जी हमने पैन रखा, उसमें जी हमने ऑयल डाला। जब तक हम मसाले की बुनाई करते हैं, तो अब क्या करना है, हम जल्दी जल्दी से शामी कबाब फ्राई करते हैं। और आपने क्या करना है, आपने जी झटपट से जी पर्स फूड एंड फन को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप भी इतनी ही मज़ेदार और इंस्टेंट सी रेसिपीज़ को इंजॉय करें। अब हम इसमें इतना पानी शामिल करेंगे जिसमें जी हमारे चावल जो से कुक हो जाए। चावल हमने भिगो के पहले से रखे थे, ये लें जी, अब वो भी दम करके जी इसमें शामिल होके, अब चावल शामिल करने के बाद जी हम चावल को कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाएं। और शामी कबाब अभी तक आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो जी आप वेट करें थोड़ा सा। और अभी जी हम चावल को अच्छे से पकाएंगे ताकि ये पुलाव जैसे मज़ेदार से बने। ये देखें जी, अब हम इसमें विनेगर डालेंगे ताकि हमारे जो चावल हैं वो खुशनुमा से खड़े खड़े से लगे। हमने जी पूरा इसको कहा है ना कि वीआईपी माहौल बना के जी हम इसको पका रहे हैं, ताकि हमारा जो एंड रिज़ल्ट है वो बहुत ही जी शानदार होने वाला है। और अब चावलों का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। ये जी साथ साथ हमारे शामी कबाब भी फ्राई हो चुके हैं, क्या ही मज़ेदार से गोल्डन गोल्डन क्रिस्पी क्रिस्पी। अब हम इसके ऊपर जी ढक देंगे, लेकिन हम इसको लगाएंगे तो 20 मिनट्स दम, लेकिन आफ्टर 15 मिनट्स यानी कि 10-12 मिनट के बाद हम ढक्कन उठा लेंगे। ये देखिए जी हाफ हमारा दम लग चुका था। इस स्टेज पे आके आपने क्या करना है, फ्राई हुए शामी कबाब आपने इसके ऊपर अच्छे से जी स्प्रेड कर देने हैं, एक एक करके रख देना है, ताकि शामी कबाब की एक बड़ी मज़ेदार सी खुशबू होती है वो जी चावलों में शामिल हो जाए। और जो चावल हैं उसके अंदर जी शामी कबाब के साथ जो सी है एक मज़ेदार सी पुलाव लुक भी आ जाएगी और पुलाव जैसी जी खुशबू भी आ जाएगी। और ये देखिए जी हम दोबारा 5 से 7 मिनट आपने इसको दम लगाना है। अगर आप इसको वाटरी कंडीशन में शामी कबाब रख देंगे तो वो जी सौगी हो जाएंगे। तो आपने जी इस टिप एंड ट्रिक का ध्यान रखना है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार से नीचे खड़े खड़े हमारे पुलाव जैसे चावल हैं, और साथ ही हमने मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी से और सॉफ्ट से शामी कबाब जी वो सर्व किए। अगर आपने ऐसी रेसिपी कभी ट्राई नहीं की तो आप जी ज़रूर ट्राई करिएगा और जी हमें कमेंट्स में बताइएगा। स्टे ट्यून्ड, बट्स फूड एंड फन।